तो यहां पर पत्रिका लेकर बैठते हैं, मायरा लिखते हैं, सास ननद और देवरानी जिठानी सब मिल बैठी आएंगे, द्वात कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए राम जी, सवा 25 मन लिखो सुपारी, सवा 25 मन रोरी जी, सवा 25 मन लिखो कलेवो और मेवा की राम जी, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में दो ये भाटा लिख दो, यूं उठ बोली टोकरी, क्या लिखे मायरे में, सवा 25 मन लिखो सुपारी, सवा 25 मन रोरी। अरे नारायण कहे दादी बुढ़ापा में सठिया तो नहीं गया, सवा 25 मन सुपारी का करोगे क्या? अरे 2 सुपारी में पंडित पूरा ब्याह कर दे। दादी सासू ने कहा अरे आने तो दो, अगर आ गया इस बार किराने वाले को दे देंगे। तो बोले चलो ये ठीक है, सवा 25 मन रोरी का क्या करोगे? तो बोले आने तो दो, अगर आ गया तो इस बार की दिवाली पे चूना की जगह रोली पोत दे सा घर पे। और 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। उस समय करोड़ रुपया रोकड़ी। और एक कागज में दो भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। भाटा किने कवे? ईट पत्थर, यहां है ईट। तो नारायण ने कहा ईट भाटा का क्या करोगे, घर में तो पड़े ही है। घर में क्या पूरे गांव में है, कहीं से भी उठा के ले आओ। दादी सासू कवे एड़ा वेड़ा भाटा नहीं, दो सोनेरा भाटा। सोनेरा भाटा रो कहीं कर सी? बोले ठंड में आप रो पग रगड़ सू मैं। तो बोले एक ही बहुत है। बोले नहीं, एक हाथे बैठ सू, एक पे बैठूंगी और दूसरे पे मांगना है ना, कुछ भी मांगना है, आए ना बस। अब पत्रिका तैयार होकर जोशी जी को दिया। पहले जोशी जी होते थे, कुरियर नहीं करते थे, एक एक जोशी जी होते थे, वही सामान ले लेके जाते थे। तो वो जोशी जी को कहा है कि नरसी जी को दे के आना है। अब वो जोशी जी मन में विचार कर रहे हैं कि नानी बाई से भी पूछ लेते हैं, पिताजी से कुछ मंगाना हो तो, इतने वर्षों बाद मेरी ये बेटी है, चाव होता है मेरे लिए ये लेके आना। तो वो आके कहते, नानी बाई ने कहा हाँ मुझे भी एक संदेश भेजना है। नानी बाई बोली थे तो लिखो ही कि मैं जो कह रही हूं ये साफ साफ लिखो, एक शब्द इधर का उधर नहीं करना। अरे मारे तो ससुरारे घर आई जो ही मती। आने की जरूरत एकदम नहीं है। और अगर 1% भी आपका विचार है आने का, तो एक ही शर्त पे आना, अगर इतना मायरा हो, वरना ये सब आपको हंसी का पात्र बनाने के लिए बुला रहे हैं। सब हंसी मजाक करने वाले हैं आपका। ठीक है, पत्रिका गई, नरसी जी के पास पहुंचती है। नरसी जी बड़े खुश,
कुकुपत्री बाच नरसी मगन भया। अब खुश क्यों हुए कि मां ने मां का ब्याया याद तो किया। उनको लग रहा है मैंने तो इनसे रिश्ता रखा ही नहीं, मैं तो अपनी भक्ति में था, पर आज इनके घर खुशखबरी आई है तो मुझे याद किया। अच्छा, नरसी जी का दूसरा विवाह हो गया था। पहली पत्नी जल्दी चली गई, पर वो दूसरी लुगाई एकदम बोझाई जैसी, क्रोध में आ जावे तो एड़ी खारी। नरसी जी को खुश देखकर जाती है और आकर कहे कि खुद के घर में अन्न का दाना नहीं है और ये पत्रिका लेकर तैयार भी हो गए। नरसी जी कहे मुझे चिंता इसीलिए नहीं है क्योंकि मायरो भरेलो मारो सृजनहार, वो भरेगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। पर अब चिंता नहीं है तो नरसी जी कहे कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, साथ में कोई चलने को तैयार नहीं। क्योंकि देखिए भक्ति का मतलब ये नहीं होता आप कर्म करना छोड़ दें, कर्म तो करने, क्योंकि भगवान ना भेदभाव नहीं करते। अगर कोई है जो जिंदगी भर उसने बड़ी मेहनत करी है लेकिन बस वो भगवान को नहीं मानता या पूजा पाठ नहीं कर रहा, और कोई है जो कर्म तो नहीं कर रहा पूजा बहुत कर रहा है, तो भगवान कहेंगे कि नहीं नहीं इसको सफलता दूंगा, नहीं, भगवान उसी को देंगे जो मर रहा है। तो भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें, कर्म तो करना पड़ेगा।